दरभंगा में एक देसी कट्टा के साथ 2 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। रनवे गांव निवासी ने महिंद्रा पिकअप वैन का पीछा करने को लेकर थाना में अज्ञात स्कॉर्पियो के खिलाफ दिया आवेदन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केवटी थाना में 6 लाइसेंसधारी सशस्त्र का किया गया सत्यापन। सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी व एसएसपी ने की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय के सेवा केंद्र के तत्वाधान में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का किया गया आयोजन। पटना के गांधी मैदान में होने वाले जन विश्वास महारैली को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 3 में की बैठक, लोगों से भारी संख्या में चलने का किया आह्वान। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा 1 दिवसीय किया गया आक्रोश मार्च। विधानसभा में गूंजा डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड एवं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मामला, नगर विधायक ने उठाए प्रश्न। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में आयशा एवं आरवाई के कार्यकर्ताओं ने कुलपति एवं कुलसचिव का किया पुतला दान। बिरौल अनुमंडल के तिलकेश्वर ओपी अंतर्गत दिनांक 1 मार्च को तिलकेश्वर ओपी अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला कि ग्राम सुगरायन में राजीव कुमार उर्फ पोल्था पिता लक्ष्मीकांत राय एवं नीतीश कुमार राय पिता मदन राय दोनों सुगरायन थाना कुशेश्वर स्थान जिला दरभंगा दोनों देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। प्राप्त सूचना पर तिलकेश्वर ओपी अध्यक्ष एवं पुलिस बल के साथ ग्राम सुगरायन पहुंचे एवं छापेमारी के क्रम में दोनों का तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा बरामद किया गया एवं दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केवटी थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा ने बताया कि रनवे गांव निवासी पवन साहू ने शुक्रवार की अहले सुबह करीब 5 बजे एक अज्ञात स्कॉर्पियो द्वारा अपने महिंद्रा पिकअप वैन का पीछा किए जाने को लेकर थाना में आवेदन दिया। आवेदन में कहा गया है कि मेरे पिकअप को चालक व पैगंबरपुर गांव निवासी संतोष सदाय अहले सुबह 5 बजे दरभंगा लेकर जा रहा था। इसी क्रम में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो पर बैठे कुछ लोग पीछा किया। वहीं सूचना मिलते ही केवटी थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केवटी थाना में 6 लाइसेंसधारी सशस्त्र का सत्यापन किया गया। वहीं केवटी थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 6 लाइसेंसधारी सशस्त्र का सत्यापन किया गया। थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा के अनुसार अब तक कुल 26 लाइसेंसधारी सशस्त्र का सत्यापन किया गया, एक और का सत्यापन करना बाकी है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु दरभंगा के प्रेक्षागृह में शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सेक्टर पदाधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्रों पर जैसे पानी, बिजली, पंखा, बल्ब, शौचालय, रैंप, शेड, व्हीलचेयर एवं चार्जिंग के लिए एक्सटेंशन बोर्ड व्यवस्था शामिल है को दुरुस्त करवा लेने का निर्देश दिया गया।
शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय के सेवा केंद्र के तत्वाधान में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इसका उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में, जिलाधिकारी राजीव रोशन अति विशिष्ट अतिथि के रूप में, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी मौजूद थे, जिनके संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था 88 वर्षों से सामाजिक आध्यात्मिक कार्य कर रही है, वह अपने आप में अद्भुत है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 3 के कंगवा गुमती के पास राजद कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की है। यह बैठक वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम लोग भारी से भारी संख्या में चलने का आह्वान लोगों से करेंगे। साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग की पूरी तैयारी है और हम लोग 2 मार्च की ही शाम में निकलने का काम करेंगे और भारी संख्या में हम लोग चल रहे हैं। गठबंधन की बैठक थी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय वार्ड नंबर 3 स्थित। आज हम लोग की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है। सभी गठबंधन के लोग यहाँ उपस्थित थे, सबको आभार प्रकट किए हैं। बहुत कम ही समय हम लोग दिए थे, जो उस समय में सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनके लिए धन्यवाद, आभार प्रकट किए भी हैं। और हम लोग का जो ये बैठक था, जन विश्वास महारैली जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का है 3 तारीख को, उनके संबंध में बैठक था। और सभी लोग को कलेक्ट करके हम लोग ये मतलब नेताजी का, हम लोग के नेताजी का मतलब आश्वासन था कि अपने लोग को कभी कहीं तकलीफ नहीं हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना लेना जरूरी था बैठक की, ताकि सभी लोग मतलब ये कोई परेशानी में नहीं फंसे और कैसे लोग को मुआयना गाड़ी दिलवाया जाए, पानी का व्यवस्था किया जाए, खाना का व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग के नेता आदरणीय वहाँ जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, उनके डेरा पर उन्होंने अपने ओर से सभी लोग का खाना पीना और रहने का व्यवस्था वहाँ किए। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष अमित आर्यन की अध्यक्षता में सैकड़ों छात्रों के साथ 1 दिवसीय आक्रोश मार्च करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्यालय में तालाबंदी करते हुए वहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया। आंदोलन में विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के वैसे छात्र जो स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में हुए धांधली के विरोध में आग बबूला थे। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय अपने थोड़े से मुनाफे के लिए अभी तक इस डाटा सेंटर से काम चला रहा है, जिसे काम करने का थोड़ा सा भी सलीका नहीं पता है। लगभग 2020 के बाद से जो रिजल्ट गड़बड़ी की एक बन गई है आदत विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, रिजल्ट में जो गड़बड़ी करने का आदत बन गया है, वो लगभग अब आज 4 साल से छात्र भुगत रहे हैं। हर साल, हर सेमेस्टर का, हर खंड का रिजल्ट जब भी जारी होता है तो हजारों लाखों के तादाद में रिजल्ट जो है सो या तो असफल कर दिया जाता है या जानबूझकर अब्सेंट कर दिया जाता है या छात्रों का रिजल्ट फेल कर दिया जाता है। अभी मोस्टली जो स्टूडेंट आए हुए हैं स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, लगभग ज्योग्राफी, जिसमें लगभग टोटल 526 स्टूडेंट हैं पूरे विश्वविद्यालय में, उसमें से 326 स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है केवल एक पेपर CC1 में। इसी तरह बोटनी साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऐसे मोस्टली सब्जेक्ट है जिसको टारगेटेड कर करके एक पेपर में किया गया। अभी आप आए दिन देखते हैं डाटा सेंटर के जो यूजी का रिजल्ट है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में DMCH के सर्जिकल वार्ड एवं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मामला गूंजा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में पूर्व डिप्टी CM सह स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड लगाने की इतनी जल्दी क्यों थी, अस्पताल बनी भी नहीं और 3 महीना पहले ही सिलापट लगा दिया गया, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उद्घाटन के 3 माह बीत जाने के बाद भी
मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। संजय सराव की पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सामने वाले को बोर्ड लगाने में कितना धड़फड़ी था अध्यक्ष महोदय। अस्पताल बना नहीं और जाके बोर्ड जो है 3 महीना पहले लगा दिए। अब जनता वहां भोग रही है। इतना धड़फड़ी इन लोगों को लगता है पहले पता था कि चल चलंती का बेड़िया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, काहे पूछेंगे, बोर्ड तो आप लोग लगाए जाके, बोर्ड तो आप लोग लगा के जाए। अस्पताल कंप्लीट नहीं था, अपने नाम के लिए बोर्ड लगा दिए जी। मैं यह पूरक पूछना चाहता हूँ। मैं एक लाइन से कई आदमी दीजिएगा। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ और अपना विचार भी रखता हूँ। सर्जिकल वार्ड से 1500 फीट पर सर्जरी होती है, 1500 फीट से ज्यादा पर, और वहां से पेशेंट आता है सर्जिकल वार्ड में। यह पूछना चाहता हूं, ये डीएमसीएच का सर्जिकल वार्ड, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो 3 महीने पहले शिलान्यास हुआ था, ये कब से जो है प्रारंभ हो जाएगा? जल्द से जल्द, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। महोदय, उत्तर के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो, तो मैं एक वरीय पदाधिकारी को भेजकर पूरी समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो जाए, इसकी चिंता करें। उच्च न्यायालय के आदेश व अविशद के निर्णय के आलोक में वर्षों से कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बकाया का भुगतान करने व कार्य पर वापस लाने की मांग के साथ पिछले 22 फरवरी 2024 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में छात्र युवा संगठन आयसा RYA ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव का पुतला दहन किया। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति का हम लोग पुतला दहन किए हैं। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर पिछले 22 तारीख से अपने जेन्युइन सवाल को लेकर 9 कर्मचारी जो बहुत लंबे समय से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, वो धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मांग बहुत स्पष्ट है कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 2012 में विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन से वो कार्य कर रहे थे, लेकिन पूर्व कुल सचिव मुश्ताक अहमद, जिनका कार्यकाल आप सब जानते हैं कि बहुत ही बदनाम कार्यकाल था, भ्रष्टाचारी वाला कार्यकाल था, उनके मौखिक आदेश पर इन 9 कर्मियों को एकाएक कार्यालय में घुसने से रोक दिया गया और उससे पूर्व में जो काम किए थे उसका वेतन भी रोक दिया गया। इसके खिलाफ लगातार कर्मचारी आंदोलन में है, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर 22 तारीख से धरना पर है।